तो बिहार पुलिस सप्ताह 2021 के समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको बता दें, बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर बात करते हुए कहा कि शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए है और यह आगे भी लागू रहेगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। वहीं शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि शराबबंदी गलत है। इस दौरान सीएम ने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। वहीं उन्होंने शराब तस्करों की तरफ से दरोगा की हत्या पर संज्ञान लेने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि शराबबंदी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो रही है। बहुत ऐसे लोग तो आजकल सबसे ज्यादा ना लिखते रहते हैं। अब क्या क्या लिखते रहते हैं, सब जो काम हम लोग करते हैं तो अपने को समझते हैं कि हम लिखते हैं तो बड़ा भारी ज्ञानी है और लिखते हैं गड़बड़। आप बताइए, ये कोई स्वार्थ है शराबबंदी? ये लोगों के हित में है, लोगों की रक्षा करना, तो ये सब काम करते हैं, उस पर भी कुछ से कुछ लिखना। तो आप समझ लीजिए बापू ने क्या कहा। याद करिए, हम आप तो जाने वाले हैं, सब कोई आया है तो सब जाएगा। बापू भले ही नहीं है, लेकिन बापू का विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार, जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक वो जीवित रहेगा, उसको कोई नहीं वंचित कर सकता। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ऐसे में विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को बजट सत्र के छठे दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल से बिहार विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर दरवाजे खोलने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और उसको पूरा कर जाना हमारा मकसद होगा। बहुत नीचे आया था वो बिहार पुरानी जगह को लौटेगी। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि और 7 निश्चय में बहुत काम हुआ है, लेकिन इस बार हमारी सरकार का ध्येय है कि हमने जो पूरा चुनाव है वो रोजगार देने के लिए, उद्योग लगाने के लिए एक बड़ा एजेंडा था, उसको फुलफिल करेंगे। हमने ऐसे कहा है कि हम वो काम शुरू हो गया है। बिहार इंडिया का इथेनॉल का हब बनेगा। शुगर केन से, मक्के से, चावल की टुकड़ी से, इन सब से भी इथेनॉल बनता है और हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और 3 घंटे के करीब वो बैठक चली और उद्योग विभाग के अधिकारी थे, उसमें गन्ना मंत्रालय से भी लोग थे कि कैसे आगे यहाँ किसानों को लाभ हो। और मक्का का भी जो होता है, अगर आप मुजफ्फरपुर पूरा आप ले लें नॉर्थ बिहार में, तो कटिहार तक मक्का ही मक्का है। तो हम मक्का से जहाँ स्टार्च बनता है, जहाँ इथेनॉल बन सकता है, तो किसानों को भी लाभ। वहीं संगठन विस्तार को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पूर्वी चंपारण के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के युवा नेता रंजन सिंह पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया की तरफ से एमएलसी चुनाव में देरी के सवाल पर उमेश सिंह कुशवाहा कन्नी काटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई लेकिन परंतु नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और समय आने पर यह काम भी जल्दी हो जाएगा। वहीं जीएसटी में सुधार को लेकर व्यापारी संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। पटना में बंद का आंशिक असर देखने को मिला। कुछ दुकानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें खुली हुई दिखाई दी। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन से व्यापार जगत अभी तक पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया है। ऐसे में जीएसटी के प्रावधानों के कारण व्यवसायियों को क्षति उठानी पड़ रही है। तो जीएसटी नियमों में सुधार करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। दुकान हम खोले हुए हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो जीएसटी में सुधार लाए और हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, उसके चलते हम लोग कुछ रियायत मिले और कोरोना के चलते हम लोग का भी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए सरकार से अपील है कि जीएसटी को कम से कम किया जाए। जीएसटी में सुधार को लेकर पूरे व्यापारी संघ ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि भारत बंद का बिल्कुल असर जो है वो बिहार में नहीं दिख रहा है और तमाम जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, वो अपने दुकान को खोले हुए हैं
और पूरी तरह से जो माहौल जो दिख रहा है वो बिल्कुल सामान्य सा है। अमूमन भारत बंद के दौरान तमाम दुकानें बंद रहती है और पूरे व्यापारी संघ ने एक फेसबुक के माध्यम से भी आह्वान किया था कि आज के दिन भारत बंद रहेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है उसमें कई तरह के चूक है, कई तरह के बदलाव की डिमांड लगातार व्यापारी संघ कर रही थी और इसी को लेकर व्यापारी संघ ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन इसका असर बिहार में उस तरह देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन यशवंत के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, पटना। वहीं केंद्र कृषि कानून को लेकर आज बांका में दमदार तरीके से किसान सत्याग्रह पदयात्रा का आयोजन किया गया। तो सत्याग्रह पदयात्रा में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, मदन मोहन झा, अनिल सिंह, कौकब कादरी, समीर सहित अन्य प्रदेश स्तरीय नेताओं ने शिरकत की। पदयात्रा के दौरान कृषि कानून को वापस लेने सहित किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया गया। इस दौरान गांधी आश्रम में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां भक्त चरण दास सहित अन्य नेताओं ने किसानों के पक्ष में समर्थन व्यक्त करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें कि मदन मोहन झा ने कहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर किसानों के पक्ष में पूरे राज्य में ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा और लोगों को जगाने का काम किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।